हेलो दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। इस वीडियो में बात करते हैं दो पेंट सेक्टर की कंपनी से। एक का नाम है सिरका पेंट्स और दूसरे का नाम है इंडिगो पेंट्स। वैसे तो पेंट सेक्टर में पूरा का पूरा आपको यहाँ पे मोमेंटम में स्लो डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है। कई सारे कंपनीज जितने भी हैं वो सबके सब एक ही गाना गा रहे हैं कि हम लोग का जो डिमांड है उसमें काफ़ी स्लो डाउन आ चुका है और आगे भी जाके थोड़ा बहुत सिचुएशन जो है ऐसे रहने वाला है। बट सिरका पेंट्स इसी सेक्टर की ऐसी कंपनी है जो लगभग 20% से ग्रो कर रही है और गाइडेंस भी दे रही है कि हमारा आगे भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट रह सकता है। और इसी के साथ कंपनी ने काफ़ी अच्छा खासा केपिक्स भी किया है। इंडिगो पेंट्स का अगर देखो तो इंडिगो पेंट्स ने भी थोड़ा बहुत ही मतलब हिंट आपको दिया है कि Q2 में हम लोग का जो इंप्रूवमेंट थोड़ा बहुत देखने के लिए मिलेगा, थोड़ा बहुत मार्जिन इंप्रूवमेंट मिलेगा। फिर नया ये लोग प्लांट भी स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ नया पेंट का वाटर प्रूफिंग सिस्टम कर रहे हैं। फिर इंडिगो पेंट ने एक और आपका ब्रांड को एक्वायर किया है, तो उसमें भी क्या हुआ, उसमें सेल्स से हमको डाउन देखने के लिए मिला। तो अगर मैं बाकी जो डेकोरेटिव पेंट सेक्टर होता है, पेंट में आपका नॉर्मली दो चीज़ का देखा जाता है, एक डेकोरेटिव पेंट्स जो वॉल में लगता है, बाकी वहाँ पे लगता है, और दूसरा वुड कोटिंग होता है। तो सिरका पेंट्स काम करती है वुड कोटिंग्स में, और आपका जो वॉल पेंट्स जो है वो एशियन पेंट, इंडिगो पेंट्स, कांसाई नोरॉलिक उसमें काम करती है। फिर आपका एक और पेंट होता है, वो होता है आपका इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए, जैसे कार का जो पेंट होता है उसमें लगता है, फिर आपका लोहा का ग्रिल्स उसमें लगता है। तो तीन टाइप के जनरली पेंट्स हैं। फिलहाल जो है इंडस्ट्रियल वाले में भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिल रहा है। बस आपका ग्रोथ किस में नहीं मिल रहा है, जो डेकोरेटिव सेक्टर है, जो सेगमेंट जो है उसमें ग्रोथ आपको देखने के लिए बहुत ही कम मिल रहा है। Q1 का जो इंडिगो का रिजल्ट निकल के आया बहुत ही फ्लैट था। हर चीज़ में आपको डाउनफॉल देखने के लिए मिलेगा, और डाउनफॉल देखने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस जो Q1 था इसे मानसून थोड़ा पहले आ गया। तो दो रीज़न हुआ, एक तो आपका गर्मी बहुत ही कम हो गया, दूसरा बारिश होने की वजह से क्या होता है, जो पेंट का काम है या आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है कंस्ट्रक्शन का, वो काफ़ी स्लो हो जाता है, और जिसके वजह से पेंट कंपनी के सारे पेंट कंपनी जितने भी है उन सबकी डिमांड में थोड़ा बहुत आपको डाउनफॉल देखने मिला है। बट इंडिगो पेंट्स फिर भी कह रही है कि हम आगे जाकर अच्छा खासा ग्रो कर सकते हैं, मतलब मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा, थोड़ा बहुत सेल्स बढ़ेगा, बट बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है। बट मुझे लगता है कि यहाँ से धीरे धीरे आपका पेंट सेक्टर का जो बॉटम है वो क्लियर हो सकता है और आगे जाके बढ़ सकता है। बट ये हमें क्वार्टर चेक करते रहना पड़ेगा। जब तक क्लियर इंडिकेशन नहीं मिलता तब तक हमें जंप करके वहाँ पे कोई भी शेयर को बाय नहीं करना है। तो एक बार चल के जल्दी से सिरका पेंट्स और इंडिगो पेंट्स दोनों का हम चार्ट को देख लेते हैं और उसके प्राइस को भी देख लेते हैं और उसके सेल्स के नंबर को भी देख लेते हैं। आपको एक मोटा मोटा अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। बट उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो ये है सिरका पेंट्स। दोनों कंपनी का चार्ट आपको दिखाऊंगा, आपको क्लियर डिफरेंस दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे 2024 में अच्छा खासा डाउनफॉल आया, बट मार्च महीने से देखेंगे तो यहाँ पे आपको इस स्टॉक ने ऑलरेडी 88% का मूव दिया है। तो आखिर इस कंपनी में ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे 88% का मूव देखने मिला पिछले 3-4 महीने बोल सकते हैं। 134 डेज मतलब 3-4 महीना हो सकता है। एक क्वार्टर के अंदर में काफ़ी अच्छा खासा जंप देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट अगर मैं इंडिगो पेंट्स के शेयर में देखूँ तो वहाँ पे अब देख सकते हैं इसने बीच में अच्छा खासा यहाँ पे हाई लगाया था 1600 रुपये का, फिर वहाँ से गिर के आज भी स्टॉक 284 डेज़ में, यानी ऑलमोस्ट आपका मान लीजिए एक साल मोटा मोटी हो गया, उसमें आपको 32% का नेगेटिविटी दिखा रहा है। तो देखिए, जो लोग सिर्फ प्राइस को ट्रैक करते हैं वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि आज DMA क्रॉस कर गया, आज यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है, वो कर दिया। तो यहाँ पे कोई क्लियर नहीं बोल नहीं सकता। अब यहाँ पे देखिए, बहुत लोगों ने सोचा होगा कि यहाँ पे आपका जब इस जगह पे आप देखिए, यहाँ पे किसी ने सोचा होगा कि यहाँ पे एक बार इसको ब्रेकआउट अटेम्प्ट करेगा बट कर नहीं पाया, फिर यहाँ पे अटेम्प्ट किया, तो बहुत लोग कन्फ्यूजन में क्या होगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा बोल के ट्रेड लिया होगा, बट वहाँ से स्टॉक फिर नीचे आ गया। तो यहाँ पे जो सिर्फ चार्ट को देखते हैं उन्हें बहुत आइडिया नहीं होता है, और कई बार उनका जो अगर 100 ट्रेड लेते हैं तो उनमें से उनका 60-70 ट्रेड्स का होता है बेकार चला जाता है, उनका पैसा डूबता है, स्टॉप लॉस हिट करता है। बट अगर आप साथ में फंडामेंटल्स को भी ऐड कर लें, मतलब कंपनी का क्वार्टर में रिजल्ट में कैसा आ रहा है, मैनेजमेंट क्या बोल रही है, उसको भी देख लें, तो आप दोनों के कॉम्बिनेशन को मिला के बहुत अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे इंडिगो पेंट्स अभी क्या बोल रही है पिछले 1-2 क्वार्टर से कि हमारा सेल्स उतना अच्छा ग्रो नहीं करेगा, Q2 में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आ सकता है। तो यहाँ पे भी क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट खुद ही कह रही है कि हम उतना ग्रोथ अभी दिखा नहीं सकते, पूरे सेक्टर में ही हमको ऐसा सिचुएशन दिख रहा है। और आपको ये सेम चीज़ बाकी कंपनी में भी दिख रहा है। एशियन पेंट देख लीजिए, कांसाई नोरॉलिक देख लीजिए, बर्जर पेंट देख लीजिए, सब में ही आपका मोटा मोटा फ्लैटिश है। बट वहीं पे सिरका पेंट्स को देखिए, कंपनी क्या बोल रही है। आपको यहाँ पहले मैं क्वार्टर रिजल्ट दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, क्वार्टर अगर देखें तो यहाँ पे अच्छा का सेल्स ग्रोथ दिख रहा है। दिसंबर 2024 में 89 करोड़ का सेल्स था, फिर 101 करोड़ का हुआ, फिर 114 करोड़ का हुआ, मतलब मोटा मोटा आपका 15-20% से अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रही है। तो क्वार्टर आपको क्या दिख रहा है कि कंपनी का सेल्स गिर रहा है। और अगर आप कंपनी की कॉन कॉल में जाके पढ़ेंगे तो कंपनी खुद कह रही है कि हम अगले 3-4 साल तक काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि जो वुड कोटिंग का जो सेगमेंट है उसमें बहुत अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है, और जो इनका डेकोरेटिव पेंट का सेक्टर है वो लगभग इनका 4-5% का ही हिस्सा है।
तो जिस सेक्टर में अभी आपका डाउनफॉल चल रहा है या आपका स्लो डाउन आ चुका है, उस सेक्टर में कंपनी का सिर्फ 5% का स्टेक है। बाकी सब ये डेकोरेटिव पेंट में ना होके उसमें है, आपका वुड कोटिंग में है, जहाँ पे ज़्यादा अच्छा खासा ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या कंपनी ने अच्छा खासा गाइडेंस दिया है कि हम अच्छा खासा ग्रोथ दिखा सकते हैं, और यहाँ पे कंपनी ने हमको ब्रेकआउट भी देखने के लिए दिया है, यहाँ पे हमको ब्रेकआउट देखने के लिए भी मिला है। तो अब अगर यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हमको हो सकता है। बट यहाँ पे मैं आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, तो इसीलिए आपको इस पे स्टॉक में बाय करना है कि सेल करना है वो डिसीजन खुद ही लेना पड़ेगा। बट इस वीडियो में मैंने आपको इन दो स्टॉक्स को कंपेयर करके दिखाया कि किस तरीके से आप अगर ट्रेड भी लेते हैं, सिर्फ स्विंग ट्रेड लेते हैं या टेक्निकल बेसिस पे ट्रेड लेते हैं, तो आपको फंडामेंटल्स भी थोड़ा बहुत देखना चाहिए और कंपनी का गाइडेंस के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गाइडेंस अगर अच्छा है तो काफ़ी अच्छा खासा कंपनी कर सकती है। और ऐसा सिर्फ एक कंपनी में नहीं, कई सारे कंपनीज में देखा हमने। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा PG इलेक्ट्रोप्लास्ट में क्या हुआ, 20% तक का डाउनफॉल आपको एक दिन में देखने के लिए मिला है। ऐसा क्यों देखने के लिए मिला है? क्योंकि वहाँ पे भी कंपनी ने गाइड किया कि हमारा जो सेल्स ग्रोथ है सिर्फ 4-5% का रहेगा। तो जब कंपनी ने गाइडेंस घटाया और वैल्यूएशन बहुत हाई था, तो अपने आप स्टॉक को करेक्शन होना है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स है वो वहाँ से निकलते हैं और ऐसी जगह में एंट्री करते हैं जहाँ पे सस्ता वैल्यूएशन मिल रहा हो और कंपनी का ग्रोथ काफ़ी अच्छा खासा दिखने मिल रहा हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज़ कंटिन्यूस से बातें रहता हूँ।